हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि हमारे बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों के सिलेबस में है। उसके इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स में सेल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सेल क्या होती हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, सेल के एक सिंपल स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सेल के पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी सेल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के भी सिलेबस में है और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के भी सिलेबस में है। तो ये जो टॉपिक है सेल, ये अक्सर एग्जाम में 5 से 7 नंबर में हर बार पूछा जाता है। तो अगर हम लोग सेल्स के बारे में बात करते हैं तो सेल्स क्या होती हैं, ये हमारी जो लाइफ है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग अलग अलग रूम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। एक हमारा जो लिविंग रूम है वो होता है, एक हमारा जो किचन है वो रहता है, उसमें हम लोग जो हमारा होता है पूजा घर है, और भी जो रूम्स हैं उनको बनाते हैं। तो हर रूम को बनाने के लिए जो हमें एक चीज़ चाहिए जो कि उसकी बेसिक यूनिट है वो हमारे सिंपली ईंटें वहाँ पे होती हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी यहाँ पे एक एक ईंट जब ऐड होती है तो एक घर का हमें फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। ऐसे ही जो हमारी लाइफ है, हमारी बॉडी है, उसमें हमारा जो एक एक सेल है जब वहाँ पे अटैच होती हैं तो हमें अपने सेल जो बॉडी है, लाइफ है, उसका स्ट्रक्चर बनते हुए देखने को मिलता है और फिर उससे हमें अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो जो हमारी, अगर हम लोग अपने बारे में बात करते हैं तो जो हमारी माता होती हैं उनसे जो उनका जो गैमेट है जो कि ओवम कहलाता है, और जो हमारे फादर हैं उनका जो गैमेट है जो कि स्पर्म कहलाता है, जब वो फर्टिलाइज होता है तो हमें एक सेल अपना जो हमारी माता है उनके अंदर जो हमारा जाइगोट है उसका फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। ये हमारी जो पहली सेल है वो यहाँ पे होती है, इसको हम लोग जाइगोट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो पहली सेल है जब ये डिवाइड होती हैं और खूब सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं तो क्या है कि ये जो हमारी सेल्स हैं जब इनका फॉर्मेशन होता है तो जब एक प्रकार की सेल आपस में कनेक्ट होती है तो फिर वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब ये जो हमारे होते हैं वो टिश्यूज जब वो अरेंज होते हैं और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं तो फिर हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारा स्टमक है, आई है, ईयर है, नोज़ है, इन सब का हमें फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब इन सब का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी हमें बनते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो हमारी एक सेल थी जो कि जाइगोट था, उससे हमें अपनी जो बॉडी है वो बनते हुए देखने को मिली और बॉडी के अलग अलग फंक्शंस हमें होते हुए देखने को प्राप्त हुए। तो अगर हम लोग ये बात करें कि जो हमारी बॉडी है या उसके जो फंक्शंस हैं वो कहाँ से शुरू हुए, तो वो हमारी एक सेल से यहाँ पे हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये सेल हमारी जो जाइगोट है वो कहलाती है। और ये जो हमारी सेल है सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है और हमारा जो फंक्शन है उसकी जो इकाई है, जो उसकी बेसिक यूनिट है, वो हमारा सेल यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सेल्स क्या होती हैं, शॉर्ट में अगर आता है तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो हमारी सेल्स हैं वो क्या है, वो हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यहाँ पे होती हैं। अगर उसके बाद में अगर आपको कुछ और पॉइंट यहाँ पे जो अगर लिखने हैं तो अब हम लोग उसकी जो डिस्कवरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने पहली बार 1665 में एक माइक्रोस्कोप को यूज़ करके सेल को डिस्कवर करने का काम किया था। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो इन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था उसको उन्होंने खुद से ही डिज़ाइन भी किया था, और उसको वहाँ पे करने के बाद डिज़ाइन पहली बार 1665 में सेल को डिस्कवर करने का काम किया था। तो अगर एग्ज़ाम में ऑप्शनल में ये आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी सेल है उसका किसने डिस्कवरी किया था, तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने कब किया था, 1665 में किया था। किस चीज़ को यूज़ करके किया था, तो एक माइक्रोस्कोप जिसको उन्होंने खुद से डिज़ाइन किया था उसको यूज़ करके पहली बार सेल की डिस्कवरी करने का काम किया था। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सेल है वो किन किन चीज़ों का बना हुआ होता है, तो जो हमारा सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सिंपली हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होती है। तो सेल में हमें एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो हमें एक देखने को प्राप्त होती है। और जो हमारा वहाँ पे होता है, कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो हमारा वाटरी फ्लूइड होता है
है, लिक्विड होता है, वो सिंपली हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो कहलाता है। और ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमें अलग अलग जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं वो सस्पेंडेड बिखरे हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो हमारा एक तो वो रूम है उसमें उस प्लेस पे क्या है कि जो हमारा रूम की आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो हमारी वॉल वहाँ पे है। और उसके अंदर जो भी हमारा हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो हमारी लिक्विड भरा हुआ है या जो उसके अंदर हमारी फ्लूइड है वो हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो है। और उसके अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो हमारे ऑर्गेनेल्स बेसिकली वहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग इन ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा जो न्यूक्लियस है वो आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, इंडोप्लाज्मिक जो हमारा वो रेटिकुलम है वो होता है, गोल्गी अपरेटस रहता है, लाइसोसोम्स होते हैं, साइटोस्केलेटल वगैरह है। ये सब हमारे ऑर्गेनेल्स हमें अपने जो हमारा यहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमें सस्पेंडेड देखने को मिलता है। और जो हमारे ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है उससे हमें कवर्ड होते हुए एक जगह पैक होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग इन ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं तो इनके हमें एक स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक इनके हमें फंक्शंस देखने को प्राप्त होते हैं। मीन जो न्यूक्लियस है उसका कुछ और फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे जो फंक्शन है वो करता है, जो राइबोसोम है उसका कुछ और काम है, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो कुछ और करता है, गोल्गी अपरेटस और जो हमारा यहाँ पे वो लाइसोसोम है, साइटोस्केलेटल है, ये हमें और काम करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और हर ऑर्गन की हमें एक ओन मेम्ब्रेन भी देखने को प्राप्त होती है, उसकी वहाँ पे खुद एक मेम्ब्रेन भी होती है। तो इस तरीके से कहें तो जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं वो एक स्पेसिफिक उनका फंक्शन होता है और उनकी खुद की मेम्ब्रेन भी वहाँ पे होती है जिसके अंदर वो वहाँ पे इनक्लोज्ड होते हैं। तो अब हम लोग जो सेल का एक सिंपल स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो सेल है उसका एक सबसे सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग आसानी से एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारी इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली यहाँ पे कहलाती है। तो ये यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा हम कह सकते हैं सेल के अंदर का जो हमारा इन्वायरमेंट होता है और बाहर का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे एक दूसरे से अलग करने का एक तरह से काम करता है। क्या चीज़ सेल के अंदर आनी चाहिए, क्या चीज़ सेल के अंदर से बाहर जानी है, उसको कंट्रोल करने का काम भी हमारा सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे करता है। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे है कह सकते हैं कि अगला हमारा कंपोनेंट है वो हमारा ये जो है जो कि न्यूक्लियस कहलाता है वो यहाँ पे होता है। और इसके अंदर जो हमारे न्यूक्लियोलस हैं वो यहाँ पे बेसिकली होते हैं। इसके अंदर हमारा जो डीएनए है वो यहाँ पे होता है। और जब हमारा सेल का डिवीज़न होता है तो क्या होता है कि ये जो हमारा इस प्लेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है। और फिर जब इसका हमारा जो सेल है उसका यहाँ पे वो डिवीज़न होता है तो हमारा जो डीएनए है उसका आधा पोर्शन एक सेल में चला जाता है, आधा पोर्शन हमें दूसरे सेल में जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा और अगर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम भी हमारा न्यूक्लियस ही बेसिकली यहाँ पे करता है। उसके बाद में अगर हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा इंडोप्लाज्मिक जो हमारा वो रेटिकुलम है वो कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस प्लेस पे वो देखें तो ये हमारा जो यहाँ पे इस प्लेस से और इस प्लेस तक की जो हमारी वो सरफेस है उसके ऊपर हमने कुछ अटैच यहाँ पे वो नहीं किया है। तो ये जो हमारी सरफेस है इतनी जो हमारी यहाँ पे सरफेस है ये स्मूथ होती है। तो ये हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो बेसिकली यहाँ पे कहलाता है। इसके ऊपर राइबोसोम्स हमें देखने को प्राप्त नहीं होते हैं। और अगर हम लोग इतने भाग के बारे में बात करते हैं, ये जो हमारा पोर्शन है या ये जो हमारा पोर्शन है इस पे जो हमारे ये जो ब्लैक कलर के हैं ये हमारे यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, वो जब आके अटैच हो जाते हैं तो ये यहाँ पे इसकी सरफेस रफ हो जाती है। तो ये जो इसकी सरफेस है खुरदुरी हो जाती है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक यहाँ पे रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हमें हेल्प यहाँ पे करता है। और इससे जो हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वो हमारे सेल के आउटसाइड हमें यूज होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में ये जो हमारे यहाँ पे राइबोसोम्स हैं जो कि फ्री होते हैं, ये भी प्रोटीन को ही सिंथेसिस जो प्रोटीन है उसकी ही सिंथेसिस यहाँ पे करते हैं, प्रोटीन को ही बनाने का काम करते हैं। बट ये जो हमारे फ्री राइबोसोम्स हैं इनसे जो प्रोटीन बनता है वो हमारे सेल के अंदर जो भी हमारे ऑर्गेनेल्स हैं उनके लिए ही प्रोटीन का फॉर्मेशन ये फ्री राइबोसोम्स करते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे इस प्लेस पे जो हमारा इंडोप्लाज्मिक या रफ इंडोप्लाज्मिक जो हमारा वो रेटिकुलम है उसका जो हमारा राइबोसोम है जो प्रोटीन बनाता
है वो तो हमारा जो सेल है उसके बाहर यूज़ होता है, और जो हमारे फ्री राइबोसोम्स हैं उनसे जो प्रोटीन बनता है वो हमारे जो स्पेस पे कह सकते हो सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं उनके द्वारा यूज़ करते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये है, ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहलाता है। तो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे सेल के पावर हाउस होते हैं। मीन्स ये हमारा जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हैं उनको होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके अंदर एटीपी हमें स्टोर होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि हमारा हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। जब वो टूटता है और हमारा जो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी से जब एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप जब उससे टूटता है तो उससे हमें जो हमारी एनर्जी है वो रिलीज होते हुए देखने को मिलती है, बाहर निकलते हुए देखने को मिलती है। और वो जो एनर्जी बाहर निकलती है वो हमारे जो और ऑर्गन्स हैं या सेल के फंक्शंस हैं उनमें हमें यूज़ होते हुए देखने को प्राप्त होती है। इसके कारण ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो हमारे सेल का पावर हाउस यहाँ पे कहलाते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा गोल्जी अपरेटस यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग गोल्जी अपरेटस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक हमारा वो रेटिकुलम होता है, उससे जो प्रोटीन फॉर्म होता है वो हमें यहाँ पे गोल्जी अपरेटस में स्टोर होते हुए देखने को प्राप्त होता है। ये यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये फिर हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास में आता है और उसके बाहर प्रोटीन को रिलीज कराने का बेसिकली यहाँ पे काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग ये जो हमारे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे जो सेल है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड यहाँ पे करने का एक तरह से काम करते हैं। जो भी हमारे अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपने प्लेस पे जो उनका प्लेस है वहाँ पे स्टेबल बनाने का ये यहाँ पे काम करते हैं। जो हमारे यहाँ पे होते हैं कह सकते हो सेंट्रियोल्स हैं, ये हमारा जो सेल का जो डिवीज़न है उसमें हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं। जो हमारे यहाँ पे होते हैं लाइसोसोम्स, ये अगर हमारा हमारा जो सेल है उसके अंदर से बाहर से अगर कोई मटेरियल आता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम, उसको यहाँ पे तोड़ने का काम ये हमारे जो लाइसोसोम्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे हमें करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो साइटोस्केलेटन है उसके बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने का काम करता है और हमारे सेल के मूवमेंट में हमें हेल्प करने का काम करता है। इसमें जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं फ्लैजिलम है, वो इस प्लेस पे यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा जो एक सेल है उसको उसके आसपास की सेल से कनेक्ट करने का बेसिकली काम करता है। और जो हमारा यहाँ पे होता है सीलियम, वो इस प्लेस पे क्या करता है, ये हमारा जो भी हमारा इस प्लेस पे सेल है उसको जो उसके आउटसाइड का फ्लूइड है उसमें तैराने का बेसिकली यहाँ पे एक तरह से काम करता है, उसको एक प्रॉपर पोजीशन में लेके आने का काम करता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा जो सेल है उसका एक काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। तो इसको आप आसानी से एग्ज़ाम में ड्रॉ भी इस प्लेस पे कर सकते हैं, जल्दी से ये आपका बन भी जाएगा। और जब भी एग्ज़ाम में ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने भी पार्ट हैं उनके नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से नीट और क्लीन प्रिपेयर कीजिएगा और इनके जो नाम हैं उनको अच्छे से वहाँ पे आप लिख के आइएगा। तो ये अगर आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे तो कम से कम ये जो क्वेश्चन है उसके आधे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और अगर आपको जो सेल का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से पता है तो आप आसानी से इसके पार्ट्स को भी आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग सेल को अच्छे से समझना है तो उस कंडीशन में हम लोग सेल को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखें कि इसको हम लोग किन किन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो जो हमारा ये सेल का आउटर हमारा कवरिंग है, जो कि हमारा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, ये हमारा सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद में इसके अंदर जो फ्लूइड हमारा होता है या जो हमारा यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म, वो बेसिकली होता है। जो साइटोप्लाज्म है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो हमारा इसके अंदर लिक्विड है वो है जो कि हमारा यहाँ पे जो साइटोसॉल है वो कहलाता है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी हमारे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट है, तीसरा पार्ट है, वो हमारा न्यूक्लियस बेसिकली यहाँ पे होता है। ये भी एक प्रकार का हमारा ऑर्गेनेल्स ही है, बट ये हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है। तो ये हमारा हम लोग इसको एक पार्ट में डिवाइड करके इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे तीन पार्ट हैं। एक पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो है,
और जो हमारा वो दूसरा पार्ट है उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड और ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हमारा जो होता है साइटोप्लाज्म वो कहलाता है, और तीसरा पार्ट हमारा न्यूक्लियस यहाँ पे होता है जो कि हमारे जो सेल है उसका बेसिकली ब्रेन यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इसका जो पहला पार्ट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी जो हमारा सेल्स होती हैं उनकी जो आउटर फ्लेक्सिबल हमारी सरफेस होती है वो सिंपली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे कहलाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारी सेल्स होती हैं उसकी जो हमारी आउटर जो ये इसकी बाहरी और जो फ्लेक्सिबल हमारी जो सरफेस है ये बेसिकली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करता है कि ये हमारा जो सेल्स होती हैं उसका जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, और उसके बाहर का जो एक्सटर्नल हमारा इन्वायरमेंट होता है उसको वहाँ पे सेपरेट करने का काम करता है। कि मीन्स हमारी जो सेल है उसके अंदर के इन्वायरमेंट को अलग करता है और बाहर के इन्वायरमेंट को अलग करने का काम करता है। और ये यहाँ पे एक तरह का जो हमारा सेलेक्टिव बैरियर है उसकी तरह भी वर्क करता है। मीन्स यहाँ पे क्या चीज़ हमारा जो कौन सा जो मटेरियल है वो हमारे सेल के अंदर या बाहर फ्लो होना है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का, बेसिकली रेगुलेट करने का काम करता है। कि हमारे सेल के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए उसको भी कंट्रोल करता है, और हमारे सेल से क्या चीज़ बाहर जानी चाहिए उसको भी कंट्रोल करने का काम बेसिकली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे करता है। और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक हमारा इम्पॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि ये हमारी जो अलग अलग सेल्स होती हैं, मीन्स जो सेल है उसके जो आसपास की सेल्स हैं उनके बीच का जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी कराने का काम हमारा सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। या जो भी हमारा सेल है उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है और सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उनमें जो कम्युनिकेशन होता है उसको भी कराने का काम हमारा सेल मेम्ब्रेन ही यहाँ पे एक तरह से करता है। तो यहाँ पे जो हमारी अलग अलग सेल्स हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, और जो हमारे सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है और बाहर का इन्वायरमेंट है उसके बीच का भी कम्युनिकेशन हमारे सेल मेम्ब्रेन से ही हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे होता है सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम लोग एक जो वीडियो है वो प्रिपेयर करेंगे और इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बस हम लोग शॉर्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे है जो हमारा यहाँ अगला पार्ट है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं तो ये इसके अंदर दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारा साइटोसॉल है, दूसरा हमारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे होते हैं। तो जो हमारा पहला है जो कि साइटोसॉल कहलाता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसका जो हमारा फ्लूइड पार्ट होता है, मीन्स हमारा वो पार्ट जो कि लिक्विड है या फ्लूइड है वो बेसिकली हमारा साइटोसॉल कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इस तरह से यहाँ कह सकते हैं, जैसा नाम से इंडिकेटेड है, जो हमारा साइटो का मतलब सेल, सॉल का मतलब सोल्यूशन। तो जो हमारा यहाँ पे सेल के अंदर का सोल्यूशन है वो हमारा सिंपली यहाँ पे साइटोसॉल कहलाता है। इसके अंदर हमें वाटर देखने को मिलता है, कुछ हमारे जो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिजॉल्व सॉल्यूट होते हैं वो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह हैं वो हमें इसमें देखने को प्राप्त होते हैं। और इसमें जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो हमारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो हमारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारा जो साइटोसॉल है उससे सराउंडेड होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इस प्लेस पे कह सकते हैं कि जो हमारे अलग अलग ये जो हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं इनका जो इनके आसपास का जो फ्लूइड है वो सिंपली हमारा जो साइटोसॉल है वो कहलाता है, और उसमें ये हमें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सस्पेंडेड देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग इन ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं उनका एक हमें अलग स्पेसिफिक शेप भी देखने को मिलता है और स्पेसिफिक फंक्शंस भी इनके यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो हर ऑर्गेनेल्स का अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। इंडोप्लाज्मिक जो हमारा रेटिकुलम है कुछ इस तरीके का होता है। गोल्गी अपरेटस हमारा कुछ इस तरीके का होता है। वो ट्यूब्यूल्स हमारी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होती हैं। तो हर ऑर्गेनेल्स का हमारा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उसका एक हमें एक स्पेसिफिक और फिक्स फंक्शन हमें देखने को प्राप्त होता है। मीन्स अगर हम लोग राइबोसोम को देखें तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अगर वो हमारे इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके साथ में वो कनेक्टेड है तो फिर वो क्या करेगा कि फिर वो हमारे सेल के बाहर के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। अगर वो फ्री है तो उस कंडीशन में वो सेल के अंदर के कंपोनेंट के लिए वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग इन ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा साइटोस्केलेटल
है वो होता है राइबोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो हमारा रेटिकुलम है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो हमारा वो रेटिकुलम है वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस होता है, जो हमारा लाइसोसोम है वो हमारा एक ऑर्गेनेल है और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक ऑर्गेनेल होता है। और ये हर ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक शेप होता है और एक स्पेसिफिक हमें फंक्शन देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं या जो हमारा यहाँ पे है कह सकते हैं कि साइटोसॉल है, उसके ऊपर भी हम लोग एक पूरा वीडियो प्रिपेयर करेंगे और इसमें हम लोग एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल होता है, इसके सब के बारे में हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे। और जो हमारा सेल है उसका जो तीसरा पार्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हमारा न्यूक्लियस बेसिकली यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनेल ही हमारा होता है, बट ये हमारा सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल है वो यहाँ पे होता है और जो हमारी सेल के अंदर के डीएनए हैं वो इसके अंदर हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे डीएनए हमारे गार्जियन से आते हैं वो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में ही हमें स्टोर होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इनके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इसके अंदर होते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे जो अलग अलग प्रोटीन्स हैं उनसे हमें अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो इसके अंदर हमें 1000 ऑफ जो हमारी होती हैं हेरिडेटरी यूनिट्स होती हैं जो कि हमारे जीन्स कहलाते हैं वो बेसिकली यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारे अंदर के गुण आते हैं वो हमारे माता और हमारे जो पिता हैं उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। तो वो गुण क्या है, वो उनके जो जीन्स हैं उनके जो डीएनए हैं वो हमारे अंदर आते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी वो शक्ल है वो हमारे पापा से या हमारी जो मम्मी है उनसे मिलती है, हमारे जो व्यवहार हैं वो भी उनसे हमें मिलते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। हमारे जो भी और जो हमारे परिवार वाले होते हैं उनसे हमें जो स्ट्रक्चर है और जो गुण हैं वो हमें देखने को प्राप्त होते हैं। मीन्स अक्सर ये होता है कि हमारी जो हमारी वो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि हमारी हेरिडेटरी कंडीशन है, मीन्स ये इसको हम लोग कह सकते हैं अनुवांशिक गुण है। मीन्स उनके अंदर के जो जीन्स आए हैं वो मेरे अंदर हैं और वो जीन्स मेरे अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें देखने को डीएनए के फॉर्म में हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारे जीन्स हैं वो हमारे जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर है या जो भी हमारे फंक्शंस वगैरह हैं उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हमारा एक तरह से जो हमारी उस प्लेस पे सेल है वो किस तरह से रिप्लिकेट होगी, अगर हार्ट के लिए जो सेल है तो वो इस तरीके से रिप्लिकेट होगी या उसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से फॉर्म होगा कि उससे हार्ट का फॉर्मेशन हो। स्टमक के लिए अगर जो हमारी सेल है तो उसका हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा कि वो हमारा जो स्टमक है उसका फॉर्मेशन हो और उससे जो फंक्शंस होने हैं वो वहाँ पे हो। तो हमारा जो जीन है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनना है और उससे क्या फंक्शंस हमें देखने को प्राप्त होंगे। तो ये सब हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है और जो क्रोमोसोम्स में हमारे जीन्स वगैरह हैं उससे हमें ये सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन कंट्रोल होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारे सेल का जो ब्रेन है वो वहाँ पे होता है और जब हमारा सेल का डिवीज़न होता है तो फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन है एक सेल से हमारे दूसरे सेल में जाती हैं और फिर ये इंफॉर्मेशन हमें ट्रैवल होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे जो फादर और जो हमारे मदर हैं उनसे मेरे अंदर आई हैं वो हमारे अंदर से हमारे बच्चों के अंदर जाएंगी, उनके बच्चों के अंदर से उनके बच्चों के अंदर जाएंगी। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलती हैं और इसको हमारा जो इसकी बेसिक यूनिट है वो जीन्स यहाँ पे होता है और ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारी सेल हैं क्या होती हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका स्ट्रक्चर और इसके जो हमारे अलग अलग पार्ट हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।